हेल्थ यानी स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिसको हम कहेंगे कि गब्बर सिंह वो सबसे बड़ा विलन है। तो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, उसके कारण क्या है और हमको शरीर में क्या क्या नुकसान दे सकता है, उसके विषय में हम जानेंगे। उसके लिए हम गब्बर सिंह को खुद बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा गाना भी गाएंगे हाइपरटेंशन के विषय में, जिसकी जानकारी होगी। पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसे कि कोई भी जगह पे पानी पहुंचाने के लिए एक प्रेशर की ज़रूरत रहती है, उसी तरह शरीर में ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करने के लिए एक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। वही प्रेशर ब्लड प्रेशर है। अब वो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर हमको उससे नुकसान होगा। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर के लेवल्स क्या होते हैं वो हम जानते हैं। सिस्टोलिक 120 तक और डायस्टोलिक 80 तक नॉर्मल है। फिर 120 से 129 तक सिस्टोलिक और 80 से 85 तक डायस्टोलिक, ये हाई नॉर्मल कहलाता है। इसमें दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद ग्रेड 1 हाइपरटेंशन आता है। वो 130 से लेके 139 तक सिस्टोलिक और 85 से लेके 90 तक डायस्टोलिक, एक ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है। फिर उससे भी ज़्यादा अगर है 140 से 180 सिस्टोलिक और 190 से लेके 110 ये डायस्टोलिक, ये है ग्रेड 2 हाइपरटेंशन। इसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। और इससे भी ज़्यादा है अगर, यानी कि 180 से ज़्यादा सिस्टोलिक और 110 से ज़्यादा डायस्टोलिक, तो ये थोड़ी इमरजेंसी जैसा कहलाएगा। आपको उसमें तुरंत ही दवा लेना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप चार्ट देखिए। हाँ, तो ब्लड प्रेशर की जानकारी हमें ज़रूरी है। आप देखिएगा आप कौन से लेवल में ब्लड प्रेशर में आते हैं और उसके हिसाब से दवा चालू कीजिएगा। अब हम एक छोटा सा गीत सुनेंगे जिसमें ब्लड प्रेशर के विषय में जानकारी होगी। डॉक्टर राकेश जैन, जो उनका आवाज़ किशोरदा से मिलता आता है, वो एक गाना गाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर मत लेना हल्के में, सही बीपी जरूरी है हर पल में। कंट्रोल करो यही सही रास्ता, रहो फिट तुम सेहत का वास्ता। हाई ब्लड प्रेशर मत लेना हल्के में, कभी कारण जेनेटिक्स, कभी तनाव की मार, किडनी की बीमारी बढ़ा दे इसका भार। छुपा हुआ दुश्मन लक्षण दिखे नहीं यार, साइलेंट किलर ये सच मानो मेरे यार। हाई ब्लड प्रेशर मत लेना हल्के में, सही बीपी जरूरी है हर पल में। जरा सी लापरवाही बड़ा करे नुकसान, दिल की किडनी आँख दिमाग पर करे वार। प्रेशर जो बढ़ जाए हो सकता रक्तस्राव, समझो समय रहते करो सही इलाज। जीवन शैली बदलो, तनाव कम करो, नियमित व्यायाम से खुशियाँ फिर भरो। कंट्रोल करो यही सही रास्ता, रहो फिट तुम्हें सेहत का वास्ता। हाई ब्लड प्रेशर मत लेना हल्के में, सही बीपी जरूरी है हर पल में। हेल्थ के विलन गब्बर सिंह को हमने बुलाया है अपने स्टूडियो में और उनसे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ब्लड प्रेशर के कारण। मैं ही सबसे बड़ा विलन हूँ। 50-50 केस की दूरी तक, यानी कि पूरी बॉडी में हमारा डर बना रहता है। मैं सारे शरीर के घटकों को, यानी कि दिमाग, हृदय, किडनी, आँख और सब नसों को डराता रहता हूँ, उनका नुकसान करता रहता हूँ। अरे, मैंने सुना है कि आपने एक गिरोह बना के रखा हुआ है लोगों को परेशान करने के लिए। क्या सही बात है?
मेरे गिरोह में है नमक, मानसिक टेंशन, डर और भी कुछ बीमारियां। इन्हीं के कारण मेरा शासन चलता रहता है। हम अमर है। तो अब हम हाइपरटेंशन के कारणों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। तो दो हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन जो 90 से 95% लोगों में होता है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो 5-7% लोगों में होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब है कि उसमें रियल कोई कॉज पता नहीं है, लेकिन उसके रिस्क फैक्टर रहते हैं, यानी कि जो कारण उसको बढ़ाते हैं, तो वो कारण हम जान सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है जीनेटिक्स, यानी कि आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आपको चौकन्ना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नपाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा है नमक का ज़्यादा प्रयोग। जनरली 5 ग्राम तक का नमक हमको खाना चाहिए, लेकिन भारत में थोड़ा ज़्यादा नमक का प्रयोग होता है। फिर तीसरा होता है मोटापा और एवं जो बैठे बैठे कायम लाइफ बिताते हैं वो। फिर उसके बाद थोड़ी बढ़ती उम्र में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसके अलावा धूम्रपान एवं अल्कोहल, ये दोनों भी इसके रिस्क फैक्टर में हैं, और मानसिक तनाव। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी उसमें कुछ प्राइमरी कारण है और उसके कारण हाइपरटेंशन हो रहा है। जनरली 5-7% में ऐसा हो सकता है। उसमें सबसे पहला मेजर कारण है किडनी की बीमारी। किडनी में एक जो है क्रॉनिक रीनल फेलियर, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और दूसरा रहता है किडनी की जो आर्टरी है वो सिकुड़ जाती है, उसके कारण ब्लड प्रेशर होता है, उसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं। फिर उसके अलावा जो कारण हैं एंडोक्राइन के कारण, यानी कि हार्मोन जो बढ़ते हैं उसके कारण होता है। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इनके नाम खाली आपको गिना देता हूँ। उसमें होता है अल्डोस्टेरोनिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा, फिर कुशिंग सिंड्रोम, फिर हाइपरथायरॉयड, जो कई लोगों को होता है, हाइपरथायरॉयड में भी हाइपरटेंशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ दवाइयाँ हैं जो दर्द के लिए हम नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग खाते हैं, वो सब। और लास्ट में जो अभी लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है वो स्लीप एपनिया सिंड्रोम, यानी जो रात में बहुत घुर्राटे लेते हैं और अच्छे से नींद नहीं आती है, उनका भी हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हाइपरटेंशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आज के वीडियो का निचोड़ यानी कि टेक होम मैसेज में, एक तो ब्लड प्रेशर हम कैसे नापें। पहले 5 मिनट आराम से रिलैक्स होकर बैठे में बीपी मापें और ब्लड प्रेशर मशीन को हार्ट के लेवल पे रखें और उसको दोबारा कुछ घंटों के बाद फिर से नापें। दूसरा कि ब्लड प्रेशर में कई लोगों को सर दर्द और चक्कर जैसी तकलीफ़ होती है, लेकिन कई लोगों को कुछ भी नहीं होता। 180 तक बीपी पहुंच जाता है, तब तक भी कुछ नहीं होता है। तो ये एक साइलेंट किलर है, आस्तीन में सांप जैसा है। अगर आप बीपी नहीं माप पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है। तो आपको रेगुलर बीपी चेकअप कराना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें इन्फॉर्मेशन, गाना गब्बर सिंह, ये कैसा लगा ये कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं।